हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आर.के. सर। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टॉप मैथ जीएस पे। ठीक है, आपका बहुत बेसब्री से इंतजार था कि एसएससी एमटीएस का हम बैच स्टार्ट करें, तो एसएससी एमटीएस का हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं जीएस का। जीएस में जो भी पोर्शन आपका आएगा पूरा कंप्लीट हम आपको पढ़ाएंगे। यहाँ से कंप्लीटली आपको वही चीज़ मिलेगी जो आपके एग्जाम में आने वाली है। ठीक है, तो एसएससी एमटीएस में आपको पता है 25 क्वेश्चन आएंगे जीएस के और 75 नंबर के होंगे। क्वेश्चन 25 होंगे, एक नंबर 3 नंबर का होगा, 75 नंबर आपको मिलेंगे। इन्हीं नंबरों से मेरिट बन के आपको क्या मिलेगा? सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, जितने भी एग्जाम है सब में जीएस पूछी जाती है, जितने भी टॉप लेवल के एग्जाम है सब में जीएस पूछी जाती है। तो आप ध्यान से देखिए, जनरल नॉलेज हम लोग पढ़ेंगे, जीके पढ़ेंगे, ठीक है, एसएसटी पढ़ेंगे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना क्या क्या है, सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं और सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिलेबस क्या है। ठीक है, और उसके बाद एक एक करके हर स्टेप स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो कहीं मत जाइएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए पहले पढ़ना क्या है। यहीं पे बहुत सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। इसी सिलेबस बताने में आपके बहुत सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। बहुत सी चीज़ें आपको आती होंगी, बहुत सी चीज़ें आपको नहीं आती होंगी, तो आप बहुत कुछ सीखेंगे यहाँ से। देखिए बट से हम लोग पढ़ रहे हैं सिलेबस। जीएस में पढ़ना क्या क्या होता है। देखिए, जीएस कहते हैं, ठीक है, जीएस, जीके, जीए, इसके मतलब क्या है समझ लीजिए। जर्नल स्टडी, फुल फॉर्म देख लीजिए, जर्नल स्टडी या जर्नल साइंस कह सकते हैं। जीके का मतलब है जनरल नॉलेज और इसका मतलब है जनरल अवेयरनेस। इसी में हम लोग सीए पढ़ेंगे, करेंट अफेयर्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? करेंट अफेयर्स 1-2 नंबर का आता है परीक्षा में, तो हमको पढ़ लेना है। तो देखिए पढ़ना क्या है, जीएस का सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले हमको पढ़ना होगा नंबर 1 पे इतिहास, हिस्ट्री। सबसे पहले पढ़ना होगा इतिहास, हिस्ट्री। उसके बाद हमको पढ़ना होगा भूगोल, जियोग्राफी। ठीक है, भूगोल पढ़ना होगा, जियोग्राफी। फिर उसके बाद हमको पढ़ना होगा संविधान। उसके बाद हमारा जो सिलेबस में है वो संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये पढ़ना है। उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र हमको पढ़ना है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बोले तो इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी हमको पढ़नी है। उसके बाद हमको पढ़ना है कंप्यूटर, कंप्यूटर से संबंधित आपको पढ़ना है। ठीक है, तो कंप्यूटर से संबंधित आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए क्या पढ़ना है, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है विज्ञान, उसके बाद आपको पढ़ना है विज्ञान, और विज्ञान के बाद सबसे नीचे लास्ट में आपको पढ़ना है विविध, विविध। ठीक है, विविध कहिए या फिर कहिए स्टैटिक जीके। फिर हमको क्या पढ़ना है, स्टैटिक जीके पढ़ना है। ठीक है, विविध पढ़िए या स्टैटिक जीके पढ़िए। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमको पढ़ना है इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर, विज्ञान और विविध स्टैटिक जीके। ठीक है, इसी से संबंधित आप सीए जिसको पढ़ते हैं, सीए करेंट अफेयर या जीए जनरल अवेयरनेस, ये पढ़ लेंगे इसी में। ठीक है, अब देखिए आपको पढ़ना कैसे है। ये सारे सब्जेक्ट हैं, मतलब सबसे पहले इतिहास, फिर भूगोल, फिर संविधान, फिर अर्थशास्त्र, फिर कंप्यूटर, विज्ञान और विविध स्टैटिक जीके। क्या थीम बनाएंगे, कैसे अब इसको पढ़ना है, रणनीति क्या होगी। ठीक है, तो देखिए 3 स्टेप में आपको इसको कार्य करना है अगर सिलेक्शन लेना है। ठीक है, SRP, इस ट्रिक से अगर आप पढ़ेंगे तो कोई भी एग्जाम आपका बचेगा नहीं। क्या है SRP? ये आपका शॉर्टकट फॉर्म लिखा हुआ है, इसके फुल फॉर्म अभी हम बताते हैं। अगर आप ये अपनाएंगे तो आपका सपना तुरंत साकार हो जाएगा, आपका फौरन नौकरी मिलेगी। ठीक है, देखिए SRP ये है आपका। तो क्या होता है, इसके मतलब क्या है, सबसे पहले आपको पढ़ना है सिलेबस। मतलब आपका जो सिलेबस है, सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करना है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको रिवीजन करना है। जितना भी आपने पढ़ा है वो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका रिवीजन करना है। और रिवीजन के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। पी का मतलब है प्रैक्टिस। तो आपके सिलेक्शन से जुड़े हुए मुद्दे क्या हैं, SRP। सिलेबस पहले पढ़ना क्या है, आएगा क्या एग्जाम में, फिर रिवीजन। ठीक है, हम कितना याद है, हमको क्या क्या पढ़ लिया है हमने, फिर प्रैक्टिस, हम कहाँ पे खड़े हैं। प्रैक्टिस का मतलब ये कि आपने क्या पढ़ा वो आपको कितना आ रहा है, तो आपको प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप जब परीक्षा में जाएंगे तो कंप्लीटली परीक्षा बहुत सारे नंबरों से आप पास करके आएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हमको पढ़ना है सबसे पहले इतिहास पढ़ना है।
इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो इतिहास देखिए, इतिहास तो बहुत पुरानी चीज़ है, ठीक है। इतिहास हम जब पढ़ाएंगे अभी तो इतिहास शब्द मीन्स भी बताएंगे, लेकिन अभी आपको हम इन सारे सब्जेक्टों के केवल जनक बताएंगे। फिर जब हम पढ़ाएंगे भूगोल तो भूगोल कैसे बना, भूगोल के बारे में कम्प्लीटली बताएंगे। इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, हमारे दैनिक जीवन पे क्या प्रभाव डालेगा, और इसको हम क्या गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या ज़रूरत है, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जितने भी शंका हैं, सब मिटाए जाएंगे। बिल्कुल कंसेप्ट से, स्टोरी टाइप से आपको पढ़ाया जाएगा, एक ही बार में सब कुछ आपको याद हो जाएगा। तो देखिए वर्ड से सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास। सिलेबस में क्या है, इतिहास। इतिहास के हम 3 टाइप पढ़ेंगे जब आएंगे इस पे, लेकिन अभी हम देखते हैं इतिहास के जनक कौन है, फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पिता कौन है, ठीक है। इतिहास के पिता कौन है, तो ध्यान दीजिए, इतिहास के अगर आप पिता की बात करें तो इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस। कौन है, कहीं कहीं हेरोडोट्स लिखा होता है, कहीं कहीं टोडस लिखा होता है। तो इतिहास के जो जनक हैं वो हेरोडोटस हैं। इन्हें इतिहास का जनक क्यों कहा जाता है, जब हम इतिहास पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। अभी केवल इतना आप जान लीजिए इतिहास के जनक कौन है, ठीक। आप देखिए फिर आता है भूगोल। भूगोल के जनक कौन है, तो भूगोल के जनक एक नहीं है, ठीक है। भूगोल के जनक एक नहीं है, भूगोल के कई सारे जनक हैं। जैसे इधर देखिए, जैसे इतिहास की अगर हम बात करें, सबसे पहले इतिहास को ही कंप्लीट कर लेते हैं। केवल अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए इतिहास के जनक कौन है, तो हेरोडोटस हैं। लेकिन देखिए अगर आपसे पूछ ले विश्व इतिहास के जनक कौन है, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री के जनक कौन है, विश्व इतिहास। विश्व इतिहास के अगर जनक आपसे पूछ लिया जाए तो विश्व इतिहास के जो जनक हैं वो दाते हैं, ठीक है। कौन है, दाते हैं। कौन है, दाते हैं, ठीक है। और अगर इसी में पूछ लिया जाए भारतीय इतिहास के जनक कौन है, भारतीय इतिहास के जनक अगर आपसे पूछ लिया जाए, इंडियन हिस्ट्री के जनक कौन है, तो आप लगाएंगे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज, क्लियर हुआ। बहुत सारी चीजें हैं, सब आपको विस्तार से बताई जाएंगी। अभी केवल आपको इनके जनक बताए जा रहे हैं, ठीक है, संस्थापक बताए जा रहे हैं। देखिए इतिहास के जनक अगर पूछ लें तो हेरोडोटस हैं, इन सब ये इसी में सब शामिल हैं। अगर इतिहास के जनक पूछ लें तो हेरोडोटस हैं, और अगर पार्टिकुलर पूछें विश्व इतिहास के जनक कौन है तो दाते हैं, और भारतीय इतिहास के जनक कौन है तो मेगास्थनीज हैं। कौन है, मेगास्थनीज हैं, क्लियर हुआ। तो ये इतिहास की हिस्ट्री है। अब देखते हैं हम लोग भूगोल की हिस्ट्री, ठीक है। तो आपके इतिहास के जनक हुए। अब भूगोल के देखते हैं हम लोग। भूगोल के देखिए 3 प्रकार के जनक हैं भूगोल के। एक तो डायरेक्ट जैसे इतिहास के जनक हमने बता दिया हेरोडोटस हैं, वैसे ही भूगोल के जनक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो डायरेक्ट कुछ ना लगाएंगे भूगोल के जनक कौन है, तो भूगोल के जनक आप लगाएंगे इरोटोस्थनीज। भूगोल के जनक कौन होंगे, इरोटोस्थनीज, ये जनक हैं, ठीक है। बात की जाए भूगोल के जनक कौन है तो इरोटोस्थनीज हैं। इरोटोस्थनीज को भूगोल का जनक क्यों कहा जाता है, देखिए इधर भूगोल को इंग्लिश में जियोग्राफी कहते हैं, ठीक है। जियो माने होता है जीव जंतुओं का, और ग्राफी माने होता है अध्ययन करना। समग्र भूगोल मतलब समग्र दुनिया के जीव जंतुओं का अध्ययन करना ही जियोग्राफी कहलाता है। और वो शब्द दिया था इरोटोस्थनीज ने, इसीलिए इनको भूगोल का जनक कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए भूगोल के जनक कई सारे हैं। एक तो हिकेटियस हैं। हिकेटियस ये हैं कि भूगोल का अध्ययन इन्होंने कुछ हिस्से का किया था, कुछ क्षेत्र का किया था, तो क्षेत्रीय भूगोल के जनक हिकेटियस बोले जाते हैं। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिल्कुल विज्ञान की तरह हर चीज़ समझाकर, हर चीज़ प्रूफ करके अगर किसी ने भूगोल का अध्ययन किया है तो वो है इरोटोस्थनीज। इसीलिए इरोटोस्थनीज को भूगोल का क्या कहते हैं, इरोटोस्थनीज को भूगोल का जनक या पिता कहा जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए, तो एक तो नाम ये हो गया भूगोल के जनक इरोटोस्थनीज हैं। फिर अगर आपसे पूछें क्षेत्रीय भूगोल के जनक कौन है, ठीक है, क्षेत्रीय भूगोल के जनक, तो आप आंसर लगा देंगे हिकेटियस है। आंसर क्या लगाएंगे, हिकेटियस। फिर देखिए एक तो 3 में एक ये हो गए, ये क्षेत्रीय भूगोल के हिकेटियस हो गए। फिर पूछा जाता है आधुनिक भूगोल के जनक कौन है। आधुनिक भूगोल के जनक अगर आपसे पूछ लें तो आंसर क्या लगाएंगे, ठीक है। आधुनिक भूगोल के जनक कौन है, तो
तो आधुनिक भूगोल के जो जनक हैं वो आपके वो हैं अलेक्जेंडर हम्बोल्ट। नाम देखिए क्या है, ठीक है। अलेक्जेंडर हम्बोल्ट जो हैं ये आधुनिक भूगोल के जनक हैं, ठीक है। तो देखिए आधुनिक भूगोल के जो जनक हैं वो अलेक्जेंडर हम्बोल्ट हैं। क्षेत्रीय भूगोल के जनक हिकेटियस हैं। और भूगोल के जनक अगर आपसे पूछ लिए जाएं तो इरोटोस्थनीज हैं, ठीक है। इन्होंने जियोग्राफिका शब्द दिया था। जब हम लोग भूगोल पढ़ेंगे तो कंप्लीटली हर चीज आपको बताई जाएगी, ठीक है। कोई भी समस्या आपके सामने नहीं रहेगी। क्लियर। आप देखिए आगे अगला पॉइंट देखिए, भूगोल के जनक हो गए, ठीक। देखिए अगला जो पॉइंट है वो कौन सा है, वो है संविधान, ठीक है। देखिए हमारे देश का जो संविधान है किसी एक व्यक्ति ने तो लिखा नहीं था, ठीक है। किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं लिखा था। हमारे देश में बाकायदा एक संविधान सभा बनी थी जिसमें 389 सदस्य थे। 389 मेंबर्स है, ठीक है। तो 389 सदस्य थे किसमें, भारतीय संविधान के निर्माण में। बहुत सारी बैठकें हुई, बहुत सारे प्रस्ताव पास हुए, ठीक है। उसके बाद देखिए लेकिन हमारे देश में संविधान के बारे में, कानून के बारे में बहुत ज़्यादा विशेष ज्ञान रखने वाले हैं महान पुरुष कौन है, भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के बारे में या कानून के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान होने के कारण उन्हें संज्ञा दे दी गई। भारतीय संविधान के जनक कौन है, भीमराव अंबेडकर हैं। सर्वाधिक योगदान उन्हीं का रहा, इसीलिए भारतीय संविधान के जनक के रूप में शिल्पकार, ठीक है, लेखक, पिता किसको कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो क्लियर। आपका यहाँ पे आंसर क्या रहेगा कि भारतीय संविधान के जनक कौन है, तो आप लगा देंगे भीमराव अंबेडकर। कौन है, भीमराव अंबेडकर, एक पॉइंट में, ठीक है। तो भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जनक कौन है, तो आंसर क्या होगा, भीमराव अंबेडकर। क्लियर हुआ। आगे देखिए अगला है अर्थशास्त्र। संविधान में हमको पढ़ना क्या है पहले समझ लीजिए। संविधान में क्या होता है, जिससे किसी भी देश को चलाने के लिए सुचारू रूप से जो नियम कानून बनाए जाते हैं, दस्तावेज होते हैं, उन्हें संविधान कहा जाता है। उसके जनक कौन है, भीमराव अंबेडकर। फिर देखिए अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में हम लोग देखेंगे, ठीक है, बेरोजगारी कैसे बढ़ रही है, जीएसटी कैसे निकालना है, बैंकों का विलय कैसे हो रहा है, बैंकें क्यों नष्ट हो रही हैं, जीडीपी एनएनपी क्या है, ठीक है। ये हम सब चीज़ें किस में देखेंगे, इकोनॉमी में देखेंगे। इसके जो जनक हैं, ठीक है, कौन है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो एडम स्मिथ हैं। फादर ऑफ इकोनॉमी के जनक हैं एडम स्मिथ। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है द वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें इकोनॉमी को बहुत अच्छे से समझाया है, इसीलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, ठीक है। फिर देखिए कंप्यूटर। आधुनिक जो युग चल रहा है आजकल का, वो पूरी तरीके से कंप्यूटर बेस्ड लेवल है, ठीक है, डिजिटल चल रहा है। तो कंप्यूटर के जो जनक हैं वो कौन है, तो कंप्यूटर के जो जनक हैं वो चार्ल्स बेबेज हैं। चार्ल्स बेबेज हैं, इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था, ठीक है। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो कंप्यूटर देखिए अपने आप उसके पास कोई दिमाग नहीं होता है, मनुष्य के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है कंप्यूटर। कंप्यूटर जो दिमाग देखिए आपका है वो बहुत सारी चीज़ें गणना नैनो सेकंड में नहीं कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर आपका नैनो सेकंड में बहुत सारी गणनाएं कर सकता है, ठीक है। इसीलिए देखिए कंप्यूटर के जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज। फिर हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान। विज्ञान के जनक कौन है, तो विज्ञान में देखिए एक विज्ञान नहीं है, विज्ञान में एक विज्ञान नहीं है, विज्ञान में बहुत सारी विज्ञानें हैं, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से विज्ञानें हैं। सबसे पहले विज्ञान में, विज्ञान का मतलब होता है वी प्लस ज्ञान, विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान रखने वाला ही तो साइंटिस्ट होता है। तो विज्ञान भी देखिए कितने प्रकार के हैं। सबसे पहले है जीव विज्ञान, सबसे पहले है जीव विज्ञान, बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। उसके बाद है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। उसके बाद है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री,
रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री बोलते हैं। फिर उसके बाद आती है वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, वनस्पति विज्ञान जिसको हम बॉटनी कहते हैं। उसके बाद आती है चिकित्सा विज्ञान जिसको हम डॉक्टर विज्ञान कहते हैं, चिकित्सा विज्ञान जिसको हम डॉक्टर विज्ञान कहते हैं, ठीक है। और इन्हीं सब में एक बेस छुपा होता है पर्यावरण जिसको हम इन्वायरमेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंटल, ठीक है। इतनी चीज़ें अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप 25 में 25 प्रश्न आप कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव और जंतु दोनों के अगर पूछ लिए जाए जनक कौन है तो आपके अरस्तु हैं, ठीक है, अरस्तु हैं, ठीक है। जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु हैं। भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं वो न्यूटन हैं। आपसे रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री के जनक पूछे तो लेवोसिए हैं, लेवोसिए हैं, क्लियर। वनस्पति विज्ञान या बॉटनी के पूछें तो थियोफ्रेटस हैं, थियोफ्रेट्स या फ्रेटस कह सकते हैं, ठीक है। वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो थियोफ्रेटस हैं। चिकित्सा या डॉक्टर विज्ञान के जनक पूछें तो हिप्पोक्रेटस हैं, हिप्पोक्रेट्स हैं, ठीक है। अगर आप बीमार होते हैं, दवा लेने जाते हैं तो आप चिकित्सा में जाते हैं चिकित्सक के पास, ठीक है। तो चिकित्सा विज्ञान के जो जनक हैं वो हिप्पोक्रेटस हैं। फिर आता है पर्यावरण। परि माने होता है हमारे, आवरण माने चारों ओर का वातावरण, पर्यावरण कहलाता है। और इसके जो जनक हैं वो कौन हैं? ठीक है, इसके जनक हैं एजी टांसले। नाम क्या होगा? एजी टांसले, ठीक है। पर्यावरण के जनक कौन है? एजी टांसले। क्लियर हुआ? ये आपका सिलेबस है। अभी तो केवल इनके जनक आप समझ पाए हैं, इसके अंदर बहुत सारा मटेरियल है जो आपको पढ़ना है। 25 क्वेश्चन, ठीक है। कंप्लीट करने के लिए ये कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ना है। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो 25 क्वेश्चन आप अपने आप कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमको पढ़ना है इतिहास। इतिहास के जनक हेरोडोटस। भूगोल के जनक अभी हमने बताया था इरोटोस्नीज हैं। और संविधान के जनक हैं भीमराव अम्बेडकर। अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ। कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बेबेज। विज्ञान में देखिए इतनी सारी विज्ञानें आपको पढ़नी है। और विज्ञान से इन सबसे जुड़ा एक भाग है पर्यावरण, जिसके जनक हैं एजी टांसले, ठीक है। और जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। भौतिक विज्ञान के न्यूटन। रसायन विज्ञान के लेवोसिए। वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेटस। चिकित्सा विज्ञान के हिप्पोक्रेटस हैं। तो ये तो थे इन सब के फादर। अब इन सब में हमको पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको इतिहास पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो सबसे पहले है उससे सबसे पहले सीखना है। पहले हमको रास्ता बनाना है, और रास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमको हिस्ट्री पढ़नी है। सबसे पहले हमको इतिहास पढ़नी है। ऐसी घटनाएं जो बीत चुकी हैं उनके बारे में जानना है और उनसे सीख लेनी है। आगे जो पीछे हुआ है, जो गलतियां हुई हैं, उनको नहीं करना है। इसमें हम जब पढ़ेंगे, लेक्चर लेंगे तो पूरी चीज़ आपको समझाएंगे, फिर कभी समस्या नहीं आएगी, आराम से आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग सिलेबस है, तो इसको पहले ध्यान से समझ लीजिएगा पढ़ना क्या क्या है। और उसके बाद कंप्लीटली हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर कंप्लीटली नौकरी लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगला लेक्चर आने वाला है इतिहास का, बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको मिलेगा, 0 लेवल से बताया जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी, सारे लेक्चर मिलेंगे, कोर्स भी कंप्लीट कराया जाएगा। तो चैनल से आप जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को सब्सक्राइब करवाइए और डेली का डेली लेक्चर देखते रहिए, कोर्स कंप्लीट करिए, बेहतर तैयारी करिए और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। तो इस क्लास में आज के लिए इतना ही। जय हिंद, गुड डे।